Morning students, Namaste. Now today we are going to compare strength of acid and base. So whenever any compound is considered acid, it means it dissociates into the H plus ion. अब हमको ये बात करनी है कि एसिड तो है बट वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कंपेयर करना है कि कितना दूसरे एसिड से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है नहीं? तो सबसे पहले when we dissolve any type of acid into water, it dissociates into the H plus and A minus. We know that. Like if HCl is there, it will dissociate into H plus and Cl minus. If there is a H2SO4, it will dissociate into H plus and HSO4 minus. ये हम लोग पहले पढ़ के आए हैं. So what will happen? At T is equal to 0 time, the concentration of this acid is C. Okay? और इसकी concentration 0 और 0 होगी, अभी ये dissociate नहीं हुआ है. After some time at equilibrium point, what will happen? Here C1 minus alpha, यहाँ पर अल्फा जितने आयंस कम हो जाएंगे, यहाँ पर C अल्फा जितने आयंस फॉर्मेशन हो जाएंगे, यहाँ पर भी C अल्फा जितने आयंस फॉर्मेशन हो जाएंगे. So I will write dissociation constant for acid. वहां पर हम लोगों ने dissociation constant ही बोला था, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे dissociation constant for acid. It will be a C alpha square upon 1 minus alpha. ठीक है? According to Ostwald isolation, Ostwald dilution, बार बार isolation क्यों बोलते हैं? Dilution, Ostwald dilution. So तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि again if acid is weak acid, तो Ka is equal to C alpha square because alpha is very less than 1. That's why 1 minus alpha is considered as a 1, है ना? तो यहां पर अल्फा हम लोग लिख देंगे अंडर रूट Ka by C. तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा यहां पर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, जितना ज्यादा क्या होगी, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, उतना एसिड स्ट्रांग हो जाएगा. इसका मतलब जितना ज्यादा अल्फा होगा, जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, उतना ज्यादा एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा. करेक्ट? सो वी कैन से दैट strength of acid is directly proportional to alpha degree of dissociation. Correct? मतलब जितना ज्यादा आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा. अगर मैं बात करता हूं दो एसिड की स्ट्रेंथ को मुझे कंपेयर करना है, दो एसिड के अल्फा को कंपेयर करना है, तो कंसिडर I have alpha 1 for acid 1, alpha 2 for acid 2, और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है C. इसकी कॉन्सेंट्रेशन C. So I will write like this that alpha 1 is equal to root of Ka1C. Okay? Alpha 2 is under root Ka2C. Correct? So if I compare these two acids, what I will get? Alpha 1 upon alpha 2. Alpha 1 upon alpha 2 is equal to under root of Ka1 upon Ka2. समझेंगे नहीं? तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पे डिपेंड करती है. किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड पे डिपेंड करती है. जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा. होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस और नो? सो हियर वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ एसिड्स. इसी तरह अगर हम लोग बेस की बात करें, बेस के लिए भी बात करेंगे तो सेम फॉर्मूला बन जाएगा. देखो जैसे इफ आई टॉक अबाउट आई हैव अ बेस कॉल्ड BaBOH, है ना? अगर उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल डिसॉल्व इनटू B प्लस एंड OH माइनस. ठीक है ना? फिर यहां पर भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 अल्फा, मतलब सॉरी इसकी कॉन्सेंट्रेशन C जितनी हो जाएगी, सॉरी इसकी कॉन्सेंट्रेशन C जितनी हो जाएगी, 0 और 0 हो जाएगी,
एट 0 टाइम, है ना? सेम फॉर एसिड, जैसे एसिड के लिए किया वैसा का वैसा ही। फिर एट इक्विलिब्रियम इट विल बी C1 माइनस अल्फा, करेक्ट? ये अल्फा और ये अल्फा, करेक्ट? यहां पर सी अल्फा कर दीजिए। यहां पर के भी मिल जाएगा, के बी इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, उसकी वैल्यू भी वही मिल जाएगी, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सेम टू सेम पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बी बाय सी। यस और नो? यहां तक बात समझ में आएगी नहीं? फिर यहां पर भी हम लोग बेस के लिए बात कर सकते हैं। अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ के बी 1 अपॉन के बी 2। सेम फॉर बेस, सेम प्रोसीजर पूरा का पूरा एसिड और बेस की। तो हम लोग बोल सकते हैं whether it is strength of acid or whether it is strength of base, it depends on the value of dissociation constant. जितनी ज्यादा dissociation constant की वैल्यू होगी उतना ज्यादा एसिड, बेस और एसिड क्या होते जाएंगे? स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले पॉलीप्रोटिक एसिड, मतलब पॉलीबेसिक एसिड और पॉलीप्रोटिक एसिड्स। थैंक यू। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड also can be compared based on strength of conjugated acid or base. Remember, if you have a weak acid, it has strong conjugated base. Strong conjugated base मतलब इसका जो इस weak acid का जो conjugated base बनेगा वो easily फिर से H plus ion को gain कर लेगा. Like if I have a acid called CH3COOH. CH3COOH. Okay? तो अगर आपने CH3COOH को किस में डिसॉल्व किया है? वाटर में डिसॉल्व किया। If you dissolve this CH3COOH into water, obviously this acetic acid will donate its H plus ion to the water and forms CH3COO minus and H3O plus. It donates its H plus ion to the water. It is called as your Bronsted-Lowry acid. This is your base. It is accepting H plus ion. This is your conjugated base, and this is your conjugated acid. As acetic acid is a weak acid, its conjugated acid will be a strong base. Strong base. मतलब ये क्या करेगा? इजीली H प्लस आयन को फिर से गेन कर लेगा H3O प्लस से और एसिडिक एसिड फिर से बना देगा. लाइक अगेन व्हाट विल हैपन? CH3COO minus will accept H plus ion from H3O plus. मतलब ये कॉन्जुगेटेड एसिड अपना H plus ion इसको डोनेट कर दिया, तो अगेन इट विल फॉर्म CH3COOH and H2O. ये फिर से अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में चला गया. आयनिक फॉर्म में वो स्टेबल नहीं है, फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्म में चला गया. मतलब इसके आयनिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम मिलेगा. इसके लिए कौन सा एसिड है? वीक एसिड है. ठीक है. और उल्टी बात करनी हो, लाइक वैसा वैसा बात करनी हो कि इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड, it has weak conjugated base. ठीक है. Like if you have a acid like such as HCl, hydrochloric acid, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया होगा, तो it will produce H3O plus and Cl minus. This chloride ion, that is like this is your strong acid, this is your conjugated acid, this is your conjugated base. So this is your strong acid. So this chloride ion will not accept H plus ion easily. It will be a weak base. Hope all of you understood. The weak acid has strong conjugated base. Strong acid has a weak conjugated base. तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेटेड बेस आपका स्टेबल रहेगा, कॉन्जुगेटेड बेस जितना स्टेबल रहेगा, H प्लस आयन एक्सेप्ट नहीं करेगा, उतना एसिड स्ट्रांग होता जाएगा, है ना. जैसे से फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट अमोनिया,
ammonia is one type of weak base. So ammonia accept H plus ion from water. So what will happen? Water will dissociate into the H plus ion, OH minus. This H plus ion will go to the ammonia, will form NH4 plus and OH minus. So ammonia is your weak base. Okay? This is H2O is acid here. This ammonium ion is your conjugated acid. But if your acid is weak, this is your strong acid. Okay? So what will happen? This NH4 ion will donate H plus ion to the OH minus, again form H2O and NH3. Equilibrium will establish. It means we can say that weak base has strong conjugated acid. Strong conjugated acid. अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इट इज वन टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. तो अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, इट विल फॉर्म Na प्लस एंड OH माइनस. करेक्ट? यस और नो? तो ये Na प्लस आयन फिर से H नहीं करेगा. तो अगेन दिस इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड, strong base, sorry, this is your strong base, will have weak conjugated base. Thank you. Okay. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलीप्रोटिक और पॉलीबेसिक एसिड्स. पॉलीप्रोटिक और पॉलीबेसिक का मतलब है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज. अगर कोई एसिड ऐसा है जो डिसोसिएशन के बाद एक ही H प्लस आयन रिलीज करता है, उसको मोनोप्रोटिक एसिड बोलते हैं. जैसे HCl, व्हेन वी डिसॉल्व HCl इनटू वाटर, इट प्रोड्यूसेस वन H प्लस आयन ओनली. इट मींस इट इज कॉल्ड एज मोनोबेसिक एसिड और मोनोप्रोटिक एसिड. ठीक है? अगर जैसे से फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, एक एसिड है H3PO4, इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिक एसिड. ओके? सो होगा क्या यहां पर? फर्स्ट इट विल डिसोसिएट इनटू वन H प्लस आयन. तो ये एक H प्लस आयन बनाएगा इनटू वाटर. ठीक है? एंड प्रोड्यूसेस H2PO4 माइनस 1. करेक्ट? अब इसके लिए भी Ka लिखेंगे, तो इसका Ka क्या लिखेंगे हम लोग? H प्लस आयन इंटू H2PO4 माइनस आयन अपॉन H3PO4. ऐसा लिखेंगे ना? इसको हम लोग Ka1 लिख देंगे. ये फर्स्ट डिसोसिएशन है. इसकी वैल्यू है, Ka1 की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है बेटा इसकी वैल्यू? 7.52 into 10 to minus 3. ओके? सिमिलरली H2PO4 माइनस 1 भी डिसोसिएशन करेगा, क्योंकि अभी स्टिल उसके पास H प्लस आयन है. अगर इसको हम लोगों ने डिसोसिएशन किया, ओके, तो अगेन इट विल प्रोड्यूस H प्लस आयन. सो H प्लस आयन, तो एक H प्लस आयन निकल जाएगा, इट विल प्रोड्यूस HPO4 माइनस 2. सो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 की वैल्यू हो जाएगी. वो क्या हो जाएगा? H प्लस आयन इंटू HPO4 माइनस 2 अपॉन H2PO4 माइनस 1. ठीक है ना? अब इसके Ka2 हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट 2. इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 6.23 इंटू 10 to minus 8. बाप रे. ठीक है? अब नेक्स्ट HPO4 माइनस 2 लेता हूं. वो भी तो डिसोसिएट करेगा ना वाटर के अंदर. ठीक है? अब इसका HPO4 माइनस 2 लेता हूं, H प्लस, और इसमें हो जाएगा PO4 माइनस 3. अब इसके Ka3 क्या हो जाएगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? H प्लस PO4 माइनस 3, ठीक, अपॉन HPO4 माइनस 2. ठीक है? अब ये हो जाएगा Ka3. इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 4.8
4.8 इंटू 10⁻⁻13 या 14 कुछ है बेटा, कुछ नहीं, आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, बट आपको एक चीज नोटिस करनी है। नोटिस क्या करना है आपको, यहां पर जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज्यादा है, बाद में कम होती जा रही है, बाद में कम होती जा रही है। अब ऐसा क्यों कि जब पॉलीप्रोटिक एसिड होता है तो क्या होता जाता है, जैसे जैसे वो H+ आयन रिलीज करता जाता है, जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट और थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट कम क्यों होता जाता है। मतलब आप ऐसा कंक्लूड कर सकते हो कि Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 एंड Ka3 इज वेरी लेस। ऐसा हो रहा है कि नहीं, देखो Ka3 की वैल्यू तो बहुत कम हो गई है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसके पीछे का रीजन क्या है। तो अब देखो ध्यान से देखिए, अब पहले तो आप एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से H+ आयन निकाल रहे हैं, दैट इज वेरी इजी, बट आप फिर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल से H+ आयन निकाल रहे हैं, मतलब अब नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज H+ आयन के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। अब इस अट्रैक्शन की वजह से H+ आयन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब H+ आयन में डिसोसिएट होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे हम लोग नेगेटिव मॉलिक्यूल की तरफ जा रहे हैं, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब एसिड वीक होता जा रहा है जैसे जैसे H+ आयन में रिलीज होते जा रहे हैं। मतलब हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना कि जितना डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा, मतलब जैसे जैसे H+ आयन रिलीज होते जाएंगे वैसे वैसे एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसके पीछे का एक और रीजन हो सकता है कि ये HPO4-2 बन रहा है या ये H2PO4-1 है, ये कॉन्जुगेटेड बेस भी तो है, ये H+ आयन एक्सेप्ट भी तो कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये H2PO4-1 वाटर से H+ आयन एक्सेप्ट कर ले, ये H+ आयन एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, H3PO4 फिर से बन जाएगा और OH-, इसने यहां पर H+ आयन को एक्सेप्ट किया, कॉन्जुगेटेड बेस की तरह काम किया। सो पॉलीप्रोटिक पॉली एसिडिक एसिड बेस के अंदर यही चीज होती है, जैसे जैसे H+ आयन रिलीज होते जाते हैं उसके वैसे वैसे एसिड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। होप सबको समझ में आया, ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस ऑल टॉपिक्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे वर्क को सपोर्ट कीजिए। वेरी सून हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं, आपको अनाउंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।